नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जन्म कुंडली में। जैसा कि आप जानते हैं 12 भाव होते हैं और 9 ग्रहों में से 7 ग्रह उस भाव के स्वामी होते हैं। 2 ग्रह राहु और केतु जहाँ बैठते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार आपको फल देते हैं। हर एक भाव का अपना विशेष महत्व है, विशेष फल है। तो कोई भी ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा, जहाँ बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा, जिसकी दृष्टि होगी उस पर या उसकी जिस पर दृष्टि होगी, उन सब का फल वह ग्रह आपको देता है। जन्म कुंडली के समय जो ग्रह आपके जिस स्थिति में होगा उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। अब वो ग्रह कब एक्टिव होगा, वो भाव कब एक्टिव होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रह अपना पूर्ण फल अपनी दशा में देते हैं। अगर हम विषुवंतरी दशा की बात करें तो 5 प्रकार की दशाएं हैं, जिसमें महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा, 5 प्रकार की दशाएं होती हैं, जिसमें से हम महत्वपूर्ण मानते हैं महादशा, अंतर्दशा और कुछ हद तक प्रत्यांतर दशा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। बाकी प्राण दशा, सूक्ष्म दशा कुछ दिनों की होती हैं। तो जब तक कि वो रिजल्ट्स आपको देते हैं तब तक की दूसरे ग्रह की दशा शुरू हो जाती है, सूक्ष्म और प्राण। तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है और वो टाइम के हिसाब से अगर आपका बहुत ही एक्यूरेट टाइम आपको पता है तभी वो सफल भी होती हैं, अगर वो देती भी। तो हम मुख्यतः महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा के आधार पर ही देखते हैं कि ग्रह एक्टिव है और वह फल देने के जो उस कुंडली के लिए प्रॉमिस किया है वो देगा। तो सर्वप्रथम तो अगर आपका महादशा में कोई ग्रह है और अंतर्दशा में कोई दूसरा ग्रह है आपकी कुंडली, अगर वो आपस में मित्र हुए, सहधर्मी हुए, तब तो आपके मन अनुसार रिजल्ट्स आपको उस भाव के मिलेंगे, आपकी इच्छा अनुसार आपको फल मिलेंगे। अगर वो विपरीत हुए तो आपको रिजल्ट्स तो अवश्य मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विलम्ब, परेशानी आएंगी, या कभी अंतर्दशा का आपको फल महसूस होगा, कभी महादशा का फल महसूस होगा। अब ये फल एक्चुअली में किस टाइम पे देंगे, ये उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा। हर ग्रह किसी भाव में स्थित होता है तो उसकी कोई ना कोई डिग्री होती है, यानी कि वो उस भाव में कितना चल चुका है ये डिग्री से पता चलता है। कोई भी राशि 0 से 30 डिग्री तक की होती है, यानी कि अगर कोई ग्रह 7 डिग्री का है तो यानी कि वो 7 डिग्री उस ग्रह उस भाव में चल चुका है। तो मान लो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह है 5 डिग्री का ही है सपोज, तो कब रिजल्ट देगा। मान लो दशा तो जैसे शुक्र की 20 साल की, गुरु की 16 साल की, बुध की 17 साल की, तो पूरे 17 साल, 20 साल या 16 साल लगातार वो अपने फल नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ साथ और ग्रहों की अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा भी चलेंगी, वो भी अपना रिजल्ट्स देंगे। तो वो कब रिजल्ट देगा इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। हम इस 30 डिग्री को, जिसमें कि ग्रह बैठा है, उसको 10-10 डिग्री के पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो पहला जो 10 डिग्री के अंदर अगर कोई ग्रह है, यानी कि उसकी डिग्री 0 से 10 डिग्री है, तो वो आपका जो उसका टाइम है दशा का, उसके पहले पार्ट, उसको भी आप 3 भागों में बांट लीजिए। जो भी दशा 20 साल की है तो उसको 3 भाग में बांट लीजिए महीनों के हिसाब से, ठीक है ना। तो पहले भाग में, यानी पहले जो आपने 3 पार्ट किए हैं,
उस पार्ट में वो रिजल्ट देगा अगर 0 से 10 डिग्री का है। अगर 10 से 20 डिग्री का है तो आपको बीच में फल मिलेंगे, दशा के जो दशा का टाइम है उसके बीच के टाइम में फल मिलेगा। और अगर ग्रह 20 से 30 डिग्री का है तो उस दशा के आखिरी पार्ट में आपको फल मिलेंगे। और ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं तो आप डिग्री के हिसाब से भी महीना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लो 7 डिग्री का, 8 डिग्री का है तो आखिर में भी काफ़ी, पहले भाग में भी काफ़ी आखिर में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे अगर 10 से 20 डिग्री में, 19 डिग्री का, 18 डिग्री का, तो मध्य में भी, मध्य के आखिर में आपको फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप अपने ग्रह की डिग्री देख सकते हैं और वो दशा में आ रखा है तो कब वो अपने परिणाम जो देने के लिए वो प्रॉमिस कर रहा है वो आपको देगा, तो आप डिग्री से निकाल सकते हैं। इसके अलावा गोचर की स्थिति भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर गोचर में भी आपका डिग्री वाइज वो ग्रह एक्टिव है और गोचर में भी स्थिति ऐसी बन गई है कि जो आपके उस इवेंट को, प्रॉमिस को सफल करने के लिए हैं, तो आपको निश्चित ही 100% उस ग्रह का रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।